अस्सलाम वालेकुम टीम। कंप्यूटर कोर्सेज़ का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर कोर्सेज़ की क्लासेस में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हमारा स्टार्ट आज से होता है लेक्चर नंबर 2 से। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम फर्स्ट ऑफ मॉड्यूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इससे तो काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे, सबको पता होगा कि इसका यूज़ क्या होता है। अगर आप ऑफिस वर्क में करते हैं तो आप इस पर कोई भी लेटर, एप्लीकेशन या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी असाइनमेंट्स इस पर बना सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में मेडिकेशन करते हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप मेडिकल रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, आजकल तो मतलब हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत यूज़ है, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा जो मॉड्यूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का है, उस पर हम देखेंगे कि हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। अभी काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास तो फ़ोन है, हम लैपटॉप में कैसे यूज़ करें। तो फ़ोन में आप इजीली प्ले स्टोर से जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आपको इस चीज़ का मतलब कि लिंक नहीं मिलता तो गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। मोबाइल के लिए भी इसके एप्लीकेशंस बनाई गई हैं और उनका भी सेम ही यूज़ है। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टैब्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइल के ऑप्शन पे आने के बाद आप देखिए तो आपको पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहेंगे जिनका अपना अपना यूज़ है। ठीक है, इस तरफ अगर हम देखते हैं इस वाले इंटरफेस पे तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा है। पहला ब्लैंक, बोल्ड। बोल्ड रिज्यूम का क्या मतलब है कि अगर आप कोई सीवी बनाते हैं तो उसके लिए आपको किस तरह का टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद पेन लॉग मतलब कि ये मेडिकल रिपोर्ट में आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। वेलकम टू वर्ड, ये एक टूर है जिसमें आप देख सकते हैं कि वर्ड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोर टेम्पलेट्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे टेम्पलेट्स शो होंगे। अब आपके लिए सबसे ईजी ये है कि अगर आप कोई बिजनेस के हवाले से कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस के हवाले से यानी कि कोई आपने कार्ड बनाना है, कोई आपने प्रेजेंटेशन देनी है या कोई आपने एक पोस्टर बैनर बनाना है, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं, रिज्यूम के, लेटर्स के, रिपोर्ट्स के। वो भी आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मज़ीद डिफरेंट ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पर कार्ड्स बना सकते हैं, फ्लायर्स मतलब ये होता है कि किसी आपने ऑफिस का टेम्पलेट बना लिया, किसी ऑफिस का अगर आप देखें तो आप उसकी अगर पोस्टर बनाना हो, कोई आपको उसका बैनर बनाना तो यहाँ से बना सकते हैं। लेटर, एजुकेशन में रिज्यूम भी बना सकते हैं। रिज्यूम एंड कवर लेटर का एक अलग से भी दिया जा रहा है। हॉलीडे का ये कि आप किसी कार्ड को यानी कि किसी के लिए अगर आपने एक कार्ड बनाना है उस पर आपको अगर उसे इन्वाइट करना है तो इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं आप। ठीक है, सेम फ्लायर पे भी ऐसे ही है, कार्ड पे भी ऐसे, सब कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स शो होते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, उसको सेव करना है तो आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एज कि आप एक स्पेसिफिक लोकेशन में उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव एज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जी, तो बैक पे चलते हैं, अपने मेन जो हमारा आज मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। होम के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे होम के टैब में आपको डिफरेंट जो है ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है पेस्ट का। अगर आपने कोई चीज़ कॉपी की है और यहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपने एक चीज़ कॉपी की थी, यहाँ पर आपने आके पेस्ट कर ली। इसके अलावा आप कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें होम के ऑप्शन पे तो हमारे पास ये टेक्स्ट फॉन्ट है। ठीक है, ये टेक्स्ट फॉन्ट का साइज़ है। यहाँ से आप टेक्स्ट फॉन्ट का जो साइज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट का साइज़। यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इटालियन में अगर आपने कोई एक डेफिनेशन लिखी है, दिस इज, ठीक है, तो इस पे आप बेसिकली एक जो आप मतलब डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन टाइप आप देंगे इसको। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आपने क्या किया, अब आप चाहते हैं कि ये इटालियन फॉर्म में शो हो आपके पास, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी के साथ, कंट्रोल ए के साथ। ठीक है,
कंट्रोल ए पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा। आपने कंप्लीट सेलेक्ट नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट वाली जो राइट साइड पे एरो की जा रही है उस पर क्लिक करते जाना है आपने, ये आपका कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा। देन कंट्रोल आई करेंगे तो इटालियन फॉर्म में आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो इटालियन फॉर्म है ना, अब अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए आपको देखें डिफरेंस यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं कि जो आपने लाइन एक नीचे अंडर एक लाइन दी हुई है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं और दोबारा अंडरलाइन के ऑप्शन पे जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर जो नीचे इसके लाइन आ रही है उसका सैंपल चेंज हो रहा है, यानी कि वो चेंज हो रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन सी लाइन पसंद है, आप किस तरह की लाइन रखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके टेक्स्ट पे एक क्रॉस का निशान आ रहा है, यानी कि ये चीज़ आपने इसको अगर डिससेलेक्ट करनी है, कट करना है, तो आप इसको ये सिंबल भी देके कट कर सकते हैं कि जो आपने अगर कोई पैराग्राफ लिखा है उसमें आप वो चीज़ शामिल नहीं करना चाहते, बजाय इसके कि आप रिमूव करें उसको आप कट भी कर सकते हैं। ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में ये होता है कि अगर आपने कोई एक वैल्यू लिखी है उसकी सबस्क्रिप्ट में कोई दूसरी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको इसकी जो है वो एक शॉर्टकट की भी दी गई है। सुपरस्क्रिप्ट में देखें तो आप कोई 10 की पावर अगर 3, 4 ऐसे लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा ये एक हमारे पास शॉर्टकट है, मतलब कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया उसका साइज़ कम और ज़्यादा करने के लिए। दूसरा, यहाँ से भी आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये है आपके पास अपर केस। अपर केस का मतलब ये होता है कि जो आपने एक मतलब फ्रंट लिखा है उसको आप किस तरह से शो करना चाहते हैं, उसका हर वर्ड आपके पास कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या उसका पहला वर्ड जो आपने एक स्पेस से पहले वर्ड लिखा है वो बड़ा होना चाहिए, या फिर आप टॉगल वर्ड्स करना चाहिए। टॉगल केस में ये कि छोटा बड़ा, या फिर आप लोअर केस यानी कि सारे के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं छोटे होने चाहिए। सेंटेंस केस, ठीक है, सेंटेंस केस में आपके पास इस तरह से शो होगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए हमारे पास ये एक टेक्स्ट फ्रंट है, यानी कि आप जिन्हें जो टेक्स्ट लिखा है उसको आप किस तरह का शो करवाना चाहते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये जो आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर चेंज हो जाएगा इधर से। अब टेक्स्ट बैकग्राउंड है ये, यानी कि जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो किस कलर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है रिमूव, इसको कह सकते हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग का ये एक की होती है कि आपने जितनी भी इस पर फॉर्मेट लगाई है, जो आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, ये टेक्स्ट कलर चेंज किया, वहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास बुलेट्स का। अब बुलेट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ये ऊपर लिखा है वी कैन मेड और प्रिपेयर रिपोर्ट, यानी कि मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स को आप हमेशा बुलेट्स में रिप्रेजेंट करते हो, तो बुलेट्स के लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी बुलेट ऑप्शन अपनी पसंद का लगा सकते हो। नंबरिंग में भी आप बुलेट्स को लिख सकते हो, पॉइंट्स को नंबरिंग में भी रिप्रेजेंट करवा सकते हो। ये अलाइनमेंट है कि जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो आप सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, या अपनी मर्जी से जो वो जहाँ पर था वहाँ का वहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में आप देखें तो आपने जो पॉइंट्स लिखे उनमें कितनी स्पेसिंग आप चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि आपने जो एक पैराग्राफ लिखा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको आप कम करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर इसे मतलब आपने एक पैराग्राफ लिखा है वो स्पेस ज़्यादा ले रहा है तो उसकी स्पेस ख़त्म करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्पेस लाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद A to Z देखें तो A to Z में ये कि आपने जो लिखा हुआ है उसकी हेडिंग है, उसकी हेडिंग में आप टेक्स्ट किस तरह का असेंडिंग से डिसेंडिंग, यानी कि जो आपने एक टेक्स्ट लिखा है उसकी हेडिंग देना चाहते हैं, हेडिंग किस टाइप की हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें आपके पास एक यहाँ पर मतलब कि बास्केट बनी हुई है और ये आपने जितने पॉइंट्स लिखे जो आपने सिलेक्ट किए इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए है। इसके अलावा ये आपका बॉर्डर है, ठीक है। जो आपने टेक्स्ट पॉइंट्स लिखे हैं उनमें अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो किस तरह के देने चाहते हैं, लाइक एक टेबल। उसके बाद देखें तो ये आपको एक शो हो रहा होगा शो और हाइड, यानी कि आपने एक चीज़ को हाईलाइट करना है। हाईलाइट यानी कि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मस्ट हैं, आपने इनको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये जब भी आप कोई भी पैराग्राफ बनाएंगे तो उसमें ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली ये आप ऑफिस यूज़ में जब भी प्रेजेंटेशन बनाए तो उसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन को हम ख़त्म कर देंगे। ये अब हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट थीम। टेक्स्ट थीम का मतलब ये है कि आप यहाँ से कोई भी थीम यूज़ करके अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा या फिर जिस मर्जी शेप में स्टाइल में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए चेंज हो रहा है ना, और आपको यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा। आपको जो भी पसंद है आप उस फॉर्म में रख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फाइंड का। फाइंड का मतलब ये कि पूरे पेज में अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है, कोई एक पैराग्राफ है जो आपको ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो उसको आप उस नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर यहाँ पर सिलेक्ट करना है प्रीपेयर, मैंने प्रीपेयर लिखा है तो मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर प्रीपेयर कहाँ शो हो रहा है, तो ये देख सकते हैं ये हाईलाइट होकर मेरे सामने शो हो गया है। इसके अलावा हम एक अदर एप्लीकेशन ले लेते हैं, पर्पस करके मेरे सामने ले आएगा। अब देखें तो यहाँ भी है और इधर भी है पर्पस, ठीक है। उसके अलावा एक और है, हमें इसकी एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसने कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि फाइंड आउट कर लिया। इसकी शॉर्टकट की इसको फाइंड करने के लिए कंट्रोल F भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ और मैं इसके ऊपर कंट्रोल F लगाती हूँ, तो मेरे पास ये फाइंड का शॉर्टकट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिप्लेस। अब रिप्लेस के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो फाइंड व्हाट कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जगह मैं रिप्लेस इसको करना चाहती हूँ मशीन, यानी कि जहाँ कंप्यूटर लिखा है वहाँ पर मैं मशीन लिखना चाहती हूँ, ठीक है। कंप्यूटर पे मैं, यानी कि जो वर्ड कंप्यूटर लिखा है उस पर मैं मशीन लिखना चाहती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा पेज नंबर किस पेज पर है, वो पेज नंबर 1 पर है, ठीक है। अब हम फाइंड पे जाके कंप्यूटर लिख के इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास कंप्यूटर शो हो जाएगा। रिप्लेस पे फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो ये नहीं होगा। वी आर फिनिश सर्चिंग दिस डॉक्यूमेंट, कि हमने यहाँ पर सर्च करना छोड़ दिया, लेकिन हम रिप्लेस करना चाहते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, कि अगर आप कंप्यूटर की जगह पे मशीन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। अगर मैं रिप्लेस करती हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर तो दिस इज़ कंप्यूटर लिखा हुआ था, अब उसने कंप्यूटर की जगह मशीन क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको जो है रिप्लेस किया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगी मशीन, के जहाँ पे मशीन लिखा है वहाँ पर कंप्यूटर लिखा जाए। रिप्लेस करूँगी तो देखें ये हमारे पास रिप्लेस हो गए, दिस इज़ माय कंप्यूटर। उसके बाद अगर आप दोबारा देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट का। सिलेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप है, किसी कुछ चीज़ को भी सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टीम आज के लेक्चर में हमारे पास यही था।